एक समय की बात है। ऊंचे शांत हिमालय में एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में एक ज्ञानी और प्रसिद्ध ऋषि रहते थे जो जीवन और मानव मन को अच्छी तरह से समझते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति जो चिंतित और परेशान लग रहा था, वो व्यक्ति आश्रम आया। उसने ऋषि के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं डर से भर गया हूँ। यह मुझे निष्क्रिय कर देता है और मुझे अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने से रोकता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। ऋषि शांत स्वभाव और एक सौम्य मुस्कान के साथ उस युवा को अपने पास बैठने का निमंत्रण देते हैं। मुझे अपने डर के बारे में और बताओ, उन्होंने कहा। युवा व्यक्ति ने समझाया, मुझे असफलता, अस्वीकृति और अज्ञात चीजों का डर लगा रहता है। ये डर मुझे अपने सपने पूरे करने और जोखिम उठाने से रोकता है। ऋषि ध्यान से सुनते रहे और फिर एक दूर पहाड़ी की चोटी की तरफ इशारा किए। तुम्हें वो चोटी दिखाई दे रही है? उन्होंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर चढ़ो, वहाँ तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। डर के बावजूद युवा व्यक्ति ने ऋषि पर विश्वास किया और अपनी चढ़ाई की शुरुआत की। रास्ता मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लग रहा था और उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। चढ़ाई के बीच एक तेज तूफान आया। युवा व्यक्ति डर गया, लेकिन उसने ऋषि के शब्दों को याद किया और अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने लगा। आखिरकार एक कठिनाई चढ़ाई के बाद युवा व्यक्ति चोटी तक पहुंच गया। थका हुआ लेकिन विजयी, उसने खूबसूरत नज़ारे को देखा और एक गहरा संतोष महसूस किया। जब वह आश्रम वापस आया तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसका डर कम हो गया था और उसकी जगह नए मिले बल और आत्मविश्वास ने ले ली थी। उसने ऋषि के पास जाकर कहा, गुरुजी, मुझे अलग महसूस हो रहा है। मेरा डर अब मुझे नियंत्रित नहीं करता। ऋषि मुस्कुराए और जवाब दिए, डर जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन इसे हिम्मत और धैर्य से बल में बदला जा सकता है। अपने डर का सामना करके तुमने अपने अंदर की शक्ति को खोज निकाला है। युवा व्यक्ति ने कृतज्ञता के साथ प्रणाम किया, यह समझते हुए कि सच्ची शक्ति अपने डर को पार करके आती है और इसे अपनी जिंदगी को नियंत्रण करने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसे आप करें, तब जाकर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी काम करने से डर लगता है तो आप उसे पहले करें, ताकि आप बहुत ताकतवर बन जाएं। शुरुआत में आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर आप अपने आप को बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।